ओके गाइज, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी हैशटैग मयंक सर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग का बहुत ट्राइंग टाइम चल रहा है, क्लासरूम चल नहीं रही है, कोविड का टाइम है। तो हम लोग ने जो नया स्ट्रैटेजी निकाला है आप लोग को पढ़ाने के लिए, वो है जूम क्लास का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, आज भी बहुत सारे बच्चे आए नहीं हैं तो मुझे वीडियोस आपके लिए बनाने ही थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको एक और वीडियो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में आज बनाता हूँ। तो वी आर गोइंग टू डू टुडे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, हम लोग जल्दी से कर लेंगे इसको, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और आपको पता है कि जूम वीडियो में मुझे फायदा क्या होता है कि मैं आपके संग अपना नोट शेयर भी कर सकता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप चाहो तो मुझसे नोट्स भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि मैं आपको हेल्प करूं और जल्दी जल्दी आपका ये कॉमर्स का जो बिजनेस स्टडीज का जो सिलेबस है कंप्लीट कराऊं, तो मुझे कम्युनिटी सेक्शंस में बोलिए और मुझे क्या नाम है बताइए क्या चैप्टर्स कराना है, तो मैं जल्दी से जल्दी इसको कराना चालू करूंगा। और एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहता हूँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये। ठीक है, ये मैंने लिख रखा है आप लोग के लिए, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे हमेशा हेल्प किया है उनके लिए है ये। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और यहाँ हम लोग को पहुंचना है, मुझे पता है मेरे बच्चे मुझे प्यार करते हैं और मुझे एक दिन यहाँ लेकर जाएंगे। ओके, तो सब जो नए सब्सक्राइबर हैं जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहला बात तो हम लोग को ये करना है कि व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करना फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे आपको बताऊं मैं आपको कि इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज आर गाइडेड बाय रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू एनेबल स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइज एंड दिस इज डन थ्रू फॉर्मल कम्युनिकेशन। माने हम लोग को हर ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो हमारे जो ऑफिशियल जो डिसीजंस होते हैं या हमारे जो ऑफिशियल कमांड्स है वो मेरे को अपने एम्प्लॉय लोग को बताना है। तो मैं कैसे बताऊंगा, उसको बताने के दो तरीके हैं। एक है फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, दोनों ही इफेक्टिव है, दोनों ही अपने अपने तरीका से बहुत काम की चीज है, लेकिन क्या डिफरेंस है हम लोग उसको अभी डिस्कस कर लेंगे। जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन रिफर्स टू फ्लो ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन थ्रू प्रॉपर प्री डिफाइंड चैनल एंड रूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन देनी है तो आपको प्रॉपर चैनल से देनी है। माने उसका एक प्रोसीजर होगा। ठीक है, एक सिस्टम होगा, एक आपको क्या नाम है उसका, हम लोग को एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो फॉर्मल नहीं है। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंट्रोल एंड नीड्स डेलिबरेट एफर्ट टू बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो प्रॉपरली कम्युनिकेटेड हो। ठीक है, एक सिस्टम से। ये नहीं कि बस हमने किसी को मैसेज दे दिया उसके पास पहुंचा नहीं पहुंचा, क्या फीडबैक है, ये नहीं है। तो हम लोग एक प्रॉपरली कम्युनिकेटेड होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड चेन ऑफ कमांड्स। माने हायरार्किकल मतलब हो गया एक आदमी से टॉप लेवल से मिडिल लेवल फिर लोअर लेवल का के जितने ऑफिसर्स हैं वहां जाना चाहिए। और एक चेन ऑफ कमांड माने एक अथॉरिटी से पास होना चाहिए। जैसे मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। सपोज कर लो मैं ट्रेन के लास्ट वाले कोच में बैठा हूं। ठीक है, और वो ट्रेन इंटरकनेक्टेड है और ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म में ही है। और मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सपोज कर लो ड्राइवर को देनी है। ठीक है, इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ठीक है, सपोज कर लो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है ड्राइवर को। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है कि मैं अगर ट्रेन इंटरकनेक्टेड है तो कोचेस के अंदर से जा सकता हूं ना, इंटर एक डब्बे से दूसरे डब्बे में करते हुए जा सकता हूं। ठीक है, लेकिन उसमें मुझे प्रॉब्लम क्या आएगी, उसमें प्रॉब्लम यह आएगी कि बहुत सारे पैसेंजर्स होंगे बीच में, बहुत जन का लगेज होगा बीच में। ठीक है, तो मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन मैं पहुंचूंगा जरूर। ऐसा सस्ते से जाऊंगा, पहुंचूंगा जरूर। ठीक है, और सही जाकर ड्राइवर के पास पहुंच जाऊंगा। एक और तरीका क्या है, मैं स्टेशन पे उतर जाऊं। ठीक है, और दौड़ के सीधा भागते हुए जाऊं ड्राइवर के पास में। हाँ, वहां भी पैसेंजर होंगे लेकिन वहां थोड़े कम होंगे और मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन थोड़ा जल्दी पहुंच जाए, या हो सकता है उस टाइम अगर ट्रेन छूट गई तो मेरे लिए थोड़ा रिस्क भी है वहां पर। ठीक है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, वो एक सिस्टमैटिक सिस्टम को फॉलो करता है और हम लोग उसमें डायरेक्टली जहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे। इट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैंने आपको दिया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में देरी हो सकती है लेकिन वो काम सही होगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन थोड़ा फास्ट हो सकता है लेकिन इतना रिलायबल नहीं होता। ठीक है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है इट फॉलोज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड चेन ऑफ कमांड। द स्ट्रक्चर इज टिपिकली टॉप डाउन, ऊपर से, फ्रॉम लीडर्स इन वेरियस डिपार्टमेंट एंड सीनियर स्टाफ इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच फनल डाउन टू लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉय। माने टॉप लेवल से लोअर लेवल एम्प्लॉय तक जो इंफॉर्मेशन जा रहा है उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है जनरली एसोसिएटेड विद इंटरपर्सनल हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन वाज प्राइमरीली सीन एज अ पोटेंशियल हिंड्रेंस टू इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। एक बात याद रखो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अमॉन्ग द पीपल होता है, फ्रेंड सर्कल में होता है,
और वो ऑर्गेनाइजेशन के हो सकता है कम्युनिकेशन सेटअप को खराब कर दे। ठीक है, पहले उसको ऐसा माना जाता, दिस इज नो लॉन्गर द केस, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट टू एंश्योरिंग द इफेक्टिव कंडक्ट ऑफ वर्क इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आजकल हम लोग के मैनेजमेंट में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को भी जगह दी जा रही है। पहले लोगों को लगता था कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की कोई जगह नहीं है ऑफिस में, पर ऐसा नहीं है। आजकल समझ में आता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी काफी कॉर्डियल रिलेशन बना सकता है, इसीलिए लोग इसको भी चेक करते हैं, इसके ऊपर एकदम निगाह रखती है, पर इसको भी अलाउ करते हैं। ठीक है, तो इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन आर यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आजकल दोनों ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन फ्लोइंग थ्रू फॉर्मल चैनल्स आर डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड अपवर्ड। ठीक है, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो डाउनवर्ड होता है, माने ऊपर से नीचे, कभी कभी हॉरिजॉन्टल भी होता है और अपवर्ड भी होता है। whereas communication through informal channels are generally termed as grapevine। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज ग्रेपवाइन। तो ग्रेपवाइन एक्चुअली क्या है, जब कम्युनिकेशन थ्रू इनफॉर्मल चैनल्स होता है हम उसको ग्रेप वाइन बोलते हैं। ठीक है, माने जो बातें घूम रही है, जिसको हम लोग वाटर कूलर टॉक्स भी बोलते हैं, माने सब लोग जैसे चाय पीने गए, कॉफी पीने गए और एक पता तो कैसा हुआ, पता तो कैसा हुआ, ये होने वाला वो होने, तो इट्स हम लोग ग्रेप वाइन बोलते हैं। तो ग्रेप वाइन इज अ रैंडम अनऑफिशियल मींस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। इट स्प्रेड थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन विद एक्सेस टू इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन एज गॉसिप्स, रूमर एंड सिंगल स्ट्रैंड मैसेजेस। माने अब ये जो होते हैं ना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसमें बहुत बार गॉसिप्स भी हो जाती हैं, कभी कभी रूमर्स भी जो है पास ऑन हो जाती है। ठीक है, और कभी कभी एक आदमी का प्रोस्पेक्टिव उस कम्युनिकेशन के बारे में होता है। तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज क्विक एंड यूजली मोर डायरेक्ट देन फॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन फायदा क्या होता है, इससे इंफॉर्मेशन जल्दी पास ऑन हो जाती है। सपोज कर लो अगर कोई आदमी ऑफिस में गया, उसको कोविड है, ठीक है, लेकिन अगर वो कोविड है और उसने क्या नाम है अपने बॉस को लेटर टाइप करके फॉर्मली बोला, सर आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई थिंक आई एम सफरिंग फ्रॉम कोविड, तो पहले वो अपने बॉस को बोलेगा, फिर बॉस क्या है अपने नीचे वाले एम्प्लॉइज को बोलेंगे, सबको बोलेंगे, हो सकता है मेल पढ़ने का टाइम नहीं मिले या मेल फॉरवर्ड करने का टाइम नहीं मिले, उसमें काफी देरी हो सकती है। लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन ग्रेप वाइन के थ्रू जाएगा तो एक सेकंड में ऑफिस को मालूम पड़ जाएगा कि इसको कोविड से दूरी बचानी है। ठीक है, सब लोग दूर रहो, तो फटाफट पता है शर्मा जी को, चलो चलो साइड हो जाओ। तो यहां पर हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमको हेल्प कर सकता है। तो आजकल इसको हम लोग प्रॉस्पर करवा रहे हैं, लेकिन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, an employee इसको छोड़ दो, grapevine can include destructive miscommunication but can also be beneficial by allowing feelings to be expressed and increasing the productivity of employee। तो ये मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो कभी कभी डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि वो गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है, क्योंकि वो वेरीफाइड नहीं होता, चेक नहीं होता, लेकिन वो हम लोग के लिए प्रोडक्टिविटी, इंप्लॉय में दोस्ती, यारी, फ्रेंडशिप, अच्छा माहौल बनाती है। ठीक है, तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? इट स्पेसिफाइज द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अपॉन वेरियस जॉब पोजीशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फीचर क्या क्या है? सबसे पहले कि एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है, माने सबको रिपोर्ट करना है, सीनियर को जूनियर को, जूनियर को सीनियर को बताना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। इट इज अ मीन्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हमको अगर ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट सीक्स टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट एक संग कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। It is deliberately created by the top management to facilitate smooth functioning of the organization। बड़े जो टॉप अथॉरिटी है वो चाहता है सबको मालूम पड़ जाए कि मेरा क्या प्लान है और सबको क्या काम करना है। It places more emphasis to work to be performed rather than interpersonal relationship। इसमें बोलते हैं काम ज्यादा बातें कम। ठीक है, इनफॉर्मल में क्या होता है, कभी कभी बातें ज्यादा होती है, काम कम होता है। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेज? सबसे बड़ा एडवांटेज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के है, इट इज इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स आर क्लियरली स्पेसिफाइड। माने किसकी गलती कहां हो रही है ये पकड़ लेना आसान है, क्योंकि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है। द रोल एंड ड्यूटीज ऑफ ईच एम्प्लॉइज आर क्लियरली डिफाइंड। सबको क्लियर बताता है आपका ये काम है, आपको ये करना है, आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये अथॉरिटी है और आपकी ये अकाउंटेबिलिटी है, सब कुछ फिक्स होता है। यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही आदमी का कमांड चल रहा है, 10 आदमी 10 जगह से कमांड नहीं आ रहे। ठीक है, इसको हम लोग एस्टैब्लिश चेंज ऑफ कमांड या स्केलर चेन भी बोलते हैं। इट लीड्स टू इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑब्वियसली है ना, अब हम लोग का सब काम एफिशिएंटली हो जाता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन राइट फ्लो हो रहा है, सबको पता है, कोई मिसगाइडेड नहीं है, सबके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, सबको पता है कि व्हाट इज वांटेड एंड व्हाट दे आर रिक्वायर्ड टू डू। ठीक है, इट्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू ऑर्गेनाइजेशन एज बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज गाइडेड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। एक तो स्टेबिलिटी आ जाता है। लिमिटेशंस भी हैं उसके, जैसे प्रोसीजरल डिलेस, काफी डिले होंगे ना, मेल लिखना है, अब मेल लिखने का टाइम है या नहीं है, उसको फॉरवर्ड करना है, प्रॉपर चैनल से जाना है, तो कभी कभी उसमें देरी हो सकती है। क्रिएटिविटी एंड रिकॉग्निशन ऑफ एम्प्लॉय डज नॉट अलाउ एनी डिविएशन फ्रॉम द रिजिड लेट डाउन प्लान। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यह है कि आपको जो बोला गया है आपको वही करना है, इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी मत लगाइए। तो इससे क्या होता है ना, आदमी की क्रिएटिविटी भी खत्म हो जाती है। अगर हम कोई काम को बेटर कर सकते हैं
तो हमको वो अलाउड नहीं है करना, हमको वही फॉर्मेट वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। कभी कभी इसके कारण क्या होता है, मेरा परफॉर्मेंस हैम्पर हो जाता है क्योंकि मैं अपना कोई भी पर्सनल स्किल यूज नहीं कर सकता। ठीक है, और एक और प्रॉब्लम क्या है, डज नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क एज अ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशन ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर। एक और बात है कि कौन आदमी क्या काम कर रहा है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन में क्या वर्क एथिक्स है या क्या वर्क चल रहा है, ये सबको नहीं पता होता है। तो पूरा फुल पिक्चर कभी किसी को समझ में नहीं आता है, और ह्यूमन रिलेशंस भी फॉर्मल स्ट्रक्चर में डेवलप नहीं होते। तो इसके कारण हो सकता है बहुत ही हम मैकेनिकल हो जाते हैं, वहां पे ह्यूमन टच मिस हो जाता है, जो कभी कभी ऑफिस के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये हम लोगों ने बात की फॉर्मल की। ठीक है, फॉर्मल से मेरे को याद है एक और फॉर्मल कम्युनिकेशन मुझे आपके संग करना है, मैं भी कर ले रहा हूं आपके संग फॉर्मल कम्युनिकेशन, और वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है ये, है ना, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है क्या ये। अगर आप सर का वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सर को बताइए कि आपको और क्या चाहिए, मैं कोशिश करूंगा आपको नोट्स देने की है, मैं कोशिश करूंगा आपको सारे जो भी डिफिकल्ट हो रहे हैं वो समझाने के लिए। जूम का मेरे को ऐप बहुत अच्छा लगा है, हम लोग इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। ओके, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक हम लोग को पहुंचना है, ये हम लोग का पहला फॉर्मल गोल है। ठीक है ना, ये करना है हम लोग। चलो, इसके बाद हम लोग करेंगे इनफॉर्मल की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मल तो अपना कंप्लीट हो गया। इनफॉर्मल फीचर्स क्या होते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉइज। माने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से कोई बात लीक कर देता है, कोई एक तो सपोज को लेटर आया है, कोई चेंजेस आ रहे हैं, और कोई आपका एम्प्लॉय जिसका अच्छा दोस्त है उसको पहले ही बता दे रहा है, मालूम है ये होने वाला है। तो ये एक्चुअली निकलता कहां से, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही लीक होता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशन द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स। ठीक है, वहां पे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, जो ग्रुप का बिहेवियर होता है ना वो फॉलो करते हैं। हम लोग को कहाँ चाय पीना अच्छा लगता है, सब लोग ग्रुप चाय वही पी रहा है, अगर कॉफी पीना अच्छा है वही कॉफी पी रहा है। तो ये इसके जो रूल्स होते हैं ना, ये अपने ग्रुप के नॉर्म से बनते हैं, माने किस तरह के फ्रेंड सर्कल है, किस तरह के लोग हैं, उससे हम लोग के रूल्स और रेगुलेशन डिफाइन होते हैं। The group members create independent channel of communication without specific direction of flow of information। यहाँ पे अगर किसी को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है ना, तो हम बोलता है तुम उसको बोल देना, वो बोलता है वो उसको बोल देगा। अब कैसे करेगा, व्हाट्सएप से करेगा या सबको मेल भेजेगा या फोन करेगा या पर्सनली जाके बोलेगा, ये डिफाइंड नहीं है। तो किसी भी डायरेक्शन से इंफॉर्मेशन फ्लो हो सकता है। ठीक है, इट इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली एंड इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कभी कभी क्रिएट नहीं करता, अपने आप निकलता। अच्छा ऐसे नहीं, सपोज कर लो ऑफिस बंद होने वाला है और सब एम्प्लॉइज को बोला जा रहा है कि कोविड टाइम पे माने आपको आना है, इमरजेंसी माने कोई हॉलीडे है लेकिन बोला जा रहा नहीं आपको आना है। ठीक है, तो वहां पे सब लोग अपने आप ही चालू हो जाएंगे, नहीं हम नहीं आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सब होली का हॉलीडे नहीं दे रहा ऑफिस, तो अपने आप ही एक तो चैनल चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस होता है, इसके लिए प्लान करने की जरूरत नहीं है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स एंड हैज नो डेफिनेट स्ट्रक्चर। काफी कॉम्प्लेक्स है, किसने बोला नहीं बोला, किसको बोला नहीं बोला, कोई डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कोई फॉर्मल रूट नहीं है। एडवांटेज क्या होता है, सबसे बड़ा एडवांटेज है क्या, फास्टर स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन जल्दी फास्ट होती है। ठीक है, और जल्दी फीडबैक भी मिलता है इनफॉर्मल में। ठीक है, हाथों हाथ मिल जाता है। माने फॉर्मल में कहता है पहले आप लेटर लिखिए, प्रॉब्लम बताइए, फिर उसका जवाब आएगा तब होगा। यहाँ पे तो एक प्रॉब्लम बताइए, बोला नहीं होगा चल, तो हाथों हाथ उसका क्या नाम है, फीडबैक भी हाथों हाथ मिल जाता है। It helps to fulfill the social need of the members by giving them a sense of belongingness in the organization and hence the job satisfaction। यहाँ पर क्या लोग है, बिकॉज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इतनी फॉर्मेलिटी नहीं है, तो लोग का एक रिलेशन बन जाता है, पीयर फ्रेंड ग्रुप बन जाता है, तो लोगों को लगता है बिलोंग टू दिस प्लेस, मुझे लगता है ये मेरा घर है, ये मेरा सेकंड होम है, आई बिलोंग टू दिस प्लेस। तो लोगों को अच्छा लगता है वहां पे काम करने के लिए, जॉब सेटिस्फैक्शन होता है। ठीक है, it contributes towards fulfillment of organization objective by compensating for education in the formal organization। जो चीज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कवर नहीं कर पाता वो बहुत बार इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिकेशन कवर कर लेता है। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन में नहीं हो सकता वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से हो सकता है। डिसएडवांटेज डेफिनेटली है, सबसे पहले तो आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते, है ना। इट में वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एट इट लीड्स टू स्प्रेडिंग ऑफ रूमर्स, रूमर्स स्प्रेड हो सकते हैं। Sometimes it may restrict growth of organization by strongly opposing to the proposed change। ठीक है, कभी कभी क्या है, अगर जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग हो गया, तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ चेंजेस लाना चाह रही है तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ग्रुप उसको रोक सकते हैं। तो ये कभी कभी हो सकता है कि ऑफिस का जो डेवलपमेंट है उसको स्लो कर दे। ठीक है, पीयर प्रेशर बन जाता है, एज इट क्रिएट्स अ पीयर प्रेशर अमंग, पीयर प्रेशर का मतलब ना फ्रेंड सर्कल का, जो फ्रेंड्स का प्रेशर, जो ठीक है, इट क्रिएट्स अ पीयर प्रेशर अमंग द मेंबर्स टू कंफर्म टू ग्रुप एक्सपेक्टेशन। इट कैन बी हार्मफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड सर्कल मतलब मेरा दोस्त ऐसे नहीं करेगा, मेरा दोस्त ऐसे,
जहां पर भी यारी बात होती है मेरा तेरा दोस्त हूं, वहां पे कभी कभी क्या होता है कि हमारे इंडिविजुअल गोल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन गोल से बड़े हो जाते हैं और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को खतरा कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बताया अभी फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में, इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, डिसएडवांटेज है, लिमिटेशंस क्या है, मैंने आपको बताई। अच्छे से आप पढ़ लेना, आपका हो जाएगा। इसके बाद हम लोग और ऑर्गेनाइजेशन का 2-3 टॉपिक है वो भी कंप्लीट करेंगे विद इन दिस वीक, कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के लिए और आप सबको बताने के लिए। कीप वॉचिंग, कीप टेलिंग मी क्या करना है और मैं करता रहूंगा। और एक और बात, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। ओके, चलो बाय एवरीबॉडी, आई विल सी यू, बाय बाय।